लस्ट के 4 स्टेजेस होते हैं और तीसरी स्टेज पर मोस्ट लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। तुम सोच रहे होगे मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर सच ये है, अगर तुम समझ नहीं पाओगे कि ये स्टेज क्या होती है, तुम भी उस 90% में आ जाओगे। देखो कैसे और क्यों लोग फेल करते हैं और कैसे तुम अलग रह सकते हो। रात के 11 बजे थे। तुम अपने रूम में हो, फोन हाथ में। एक साइड में काम का स्ट्रेस, दूसरी साइड एक कांस्टेंट अर्ज। दिमाग कंफ्यूज है। तुम सोच रहे हो बस 2 मिनट, पर फिर 1 मिनट में ही कंट्रोल स्लिप हो रहा था। तुम्हारा दिमाग टेंशन और टेम्पटेशन के बीच में फाइट कर रहा है। हार्ट फास्ट, हैंड्स रेस्टलेस, आंखों में फोकस वीक, हर नर्व के सिग्नल अलर्ट मोड में। ये स्टेज हर किसी के साथ होती है। छोटा लगता है, पर ये पॉइंट बहुत डेंजरस है। फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, गिल्ट का फीलिंग आता है, पर फिर भी तुम फाइट करते हो। कैमरा फोकस करो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव देखो। रूम में डार्क शैडोज, फोन स्क्रीन ब्राइट और दिमाग के अंदर केओस। हर सेकंड स्ट्रगल ग्रो कर रहा है और ये स्ट्रगल हर किसी के लिए रियल है। ऑडियंस को ये फील करना चाहिए। इस मोमेंट में तुम्हारे अंदर की वॉइस और एक्सटर्नल टेम्पटेशन दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं। यही वो स्टेज है जहां मोस्ट लोग कंट्रोल लूज कर देते हैं। दिमाग के अंदर आवाजें चल रही हैं। एक तरफ कहती है मत कर, रुक जाओ। दूसरी आवाज बोलती है बस थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा दिमाग फाइट कर रहा है, हर न्यूरॉन अलर्ट, हर सोच स्पीड में। हार्ट बीट स्लो मोशन में लगता है, लेकिन टेंशन हर सेकंड बढ़ रही है, जैसे एक इनविजिबल बैटल हो रही हो। एक तरफ रीजन, दूसरी तरफ डिजायर। तुम्हारा अंदर का हीरो और तुम्हारा अंदर का एडिक्ट दोनों एक ही रूम में क्लैश कर रहे हैं। हर अर्ज वेव में तुम थोड़ा हिलते हो, थोड़ा वीक फील करते हो, पर अवेयरनेस एक डिम लाइट जैसी है जो स्लोली रिवील कर रही है कि यह सिर्फ एक मोमेंटरी फाइट है। कैमरा फोकस तुम्हारे आंखों पे, दिल के फास्ट बीट पे और तुम्हारे हाथों के रेस्टलेस मोशन पे। ये मेटाफोर है स्ट्रगल का, शैडो वर्स लाइट, केओस वर्स कंट्रोल। और यही वो टेंशन का मोमेंट है जहां व्यूअर को फील होना चाहिए कि कंट्रोल स्लिप हो सकता है किसी भी सेकंड। अब बात करते हैं दिमाग के काम की। जब तुम लस्ट एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन का स्पाइक होता है। डोपामिन प्लेजर नहीं, ये एंटिसिपेशन केमिकल है। मतलब तुम बस चेस में एडिक्टेड हो, एक्चुअल एंजॉयमेंट नहीं है। हर नया स्टिमुलस तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड सिग्नल देता है और तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल वीक पड़ती है। इसलिए लोग तीसरी स्टेज पर फेल हो जाते हैं। उनका ब्रेन रिवॉर्ड के ट्रैप में फंस जाता है और रीजन या अवेयरनेस वीक पड़ती है। सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारी बॉडी और माइंड को यह सिग्नल मिलता है रिपीट करो, और तुम अनकॉन्शियसली फॉलो करते हो। इस स्टेज का स्ट्रगल यही है, तुम फीलिंग स्ट्रांग हो पर बायोलॉजी सीक्रेटली कंट्रोल ले रही है। स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में वही रात, वही अर्ज, वही टेंशन। अब तुम समझ सकते हो कि ये सिर्फ तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये दिमाग का सिस्टम है जो तमाशा क्रिएट करता है। और जब तुम इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे, तुम्हारे पास कंट्रोल रिगेन करने का फर्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उठते हो एक हेवी फीलिंग के साथ। दिमाग में एक ही थॉट, कल फिर कंट्रोल चला गया। तुम प्रॉमिस करते हो आज से नहीं, बस अब खत्म। कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ी होप भी, पर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है अर्जे वापस आती है। पहले हल्की, फिर स्ट्रांग, फिर ओवरवेलमिंग। तुम डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हो, फोन साइड रखते हो, काम में लगते हो, लेकिन माइंड बार बार वही डायरेक्शन में जाता है। फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, गिल्ट पहले से ही वेट कर रहा होता है, और रात होते होते साइकिल रिपीट। सेम सिचुएशन, सेम थॉट्स, सेम स्ट्रगल। इस बार तुम्हें रियलाइज होता है प्रॉब्लम सिर्फ विल पावर की नहीं है, कुछ डीपर गलत चल रहा है। और ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पॉइंट है जहां चेंज स्टार्ट हो सकता है। रात कुछ अलग होता है। सेम रूम,
सेम फोन, सेम अर्ज। लेकिन इस बार तुम रुकते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो। पहली बार तुम रियलाइज करते हो अर्ज तुम नहीं हो। ये सिर्फ एक सेंसेशन है जो आती है और जाती है। पास्ट में तुम हर बार रिएक्ट करते थे, अब तुम सिर्फ देख रहे हो। हार्ट बीट फास्ट है, टेंशन भी है, पर एक नया फीलिंग भी है, कंट्रोल का। जैसे टाइम स्लो हो गया हो, जैसे तुम फाइनली ड्राइवर सीट में बैठ गए हो। तुम समझते हो प्रॉब्लम डिजायर नहीं थी, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस रिएक्शन थी। और उस मोमेंट में एक पावरफुल रियलाइजेशन हिट करता है, अगर मैं इस अर्ज को ऑब्जर्व कर सकता हूं तो मैं इससे कंट्रोल भी कर सकता हूं। ये टर्निंग पॉइंट है, यही वो सेकंड है जहां विक्टिम हीरो बन सकता है। लस्ट अचानक कंट्रोल नहीं लेती, वो धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन पर कंट्रोल बनाती है। समझ सिंपल है, जब भी तुम कोई ट्रिगर देखते हो, इमेज, थॉट, मेमोरी, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। प्लेजर के लिए नहीं, एंटिसिपेशन के लिए। ब्रेन सीखने लगता है ये चीज रिवॉर्ड, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जितनी बार रिपीट करोगे उतना रिवॉर्ड सर्किट स्ट्रांग होता जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जितनी बार रिपीट करोगे उतना रिवॉर्ड सर्किट स्ट्रांग होता जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कंट्रोल और डिसीजन लेता है, अर्ज के टाइम वीक पड़ने लगता है। इसलिए अर्जेस ऑटोमेटिक लगते हैं। स्टेज 3 तक आते आते ये चॉइस नहीं रहता, ये एक हैबिट लूप बन जाता है। ट्रिगर, अर्ज, एक्शन, थोड़ी देर रिलीफ, फिर रिपीट। और वो रिलीफ डेंजरस पार्ट है, क्योंकि ब्रेन को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसलिए लोग सोचते हैं उनमें डिसिप्लिन नहीं है। सच क्या है, उनका ब्रेन ट्रेन हो चुका है, और जो ट्रेन हो सकता है वो रिट्रेन भी हो सकता है। मतलब कंट्रोल गया नहीं है, बस सिस्टम चेंज करना बाकी है। एक दिन उसने नोटिस किया, प्रॉब्लम डिजायर नहीं थी, प्रॉब्लम ऑटो मोड था। हर बार सेम ट्रिगर, सेम रिएक्शन, सेम रिग्रेट। इस बार उसने पॉज किया, फोन उठाया, फिर रख दिया। दिमाग चिल्लाया, बस एक बार, पर अंदर से एक नया थॉट आया, या तो मैं कंट्रोल करूंगा या ये मुझे कंट्रोल करेगा। उस मोमेंट उसने समझा ये फाइट विल पावर की नहीं, सिस्टम की है। और वहीं से चेंज स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब उसे पता चल गया था सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिमाग में एक नई फीलिंग जग रही है, कंट्रोल का। हर अर्ज वेव अब वीक लग रही है। तुम विजुअलाइज करते हो अपनी विक्ट्री, अपना काल्म, अपना पावर। रूम में लाइट स्लोली ब्राइटन हो रही है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा है। हर हार्ट बीट तुम्हें रिमाइंड कर रहा है तुम अब हीरो हो, विक्टिम नहीं। और वो एनर्जी अंदर से पुश करती है, मोटिवेशन ग्रो करता है, और कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड होता है। अब हर अर्ज सिर्फ टेस्ट है, और तुम रेडी हो जीतने के लिए। स्टेप 1, ट्रिगर आइडेंटिफाई करो। पहले नोट करो कि कौन सी सिचुएशन, ऐप या थॉट अर्ज स्टार्ट करता है। अवेयरनेस ही पहला वेपन है। स्टेप 2, पॉज एंड डिले। जब अर्ज आए, एक डीप ब्रेथ लो, 5-10 सेक रुक जाओ। तुम्हारा ब्रेन थोड़ा काम होता है और रिएक्टिव मोड स्लो होता है। स्टेप 3, रिप्लेस एक्शन। फोन साइड रखो, वॉक करो या कोई प्रोडक्टिव काम स्टार्ट करो। डोपामिन को न्यू पाथ में डाइवर्ट करो। साइकोलॉजी से लिंक, ये स्टेप्स रिवॉर्ड सिस्टम को रिट्रेन करते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल रिगेन करने में हेल्प करते हैं। याद रखो, कंट्रोल लॉस्ट नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेनिंग चेंज करनी है। ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, पर हर स्टेप तुम्हें स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बनाता है। याद रखो, कंट्रोल सिर्फ लॉस्ट नहीं होता, तुम्हारे अंदर वो पावर हमेशा थी। हर अर्ज के सामने तुम स्ट्रांग हो सकते हो। हर चैलेंज तुम्हें और कॉन्फिडेंट बनाता है। आज से डिसीजन तुम्हारा है, विक्टिम बनोगे या हीरो। तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो सकता है और तुम्हें अपना सिस्टम रिट्रेन करना है। अब तुम रेडी हो जीतने के लिए।
कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है और ये फीलिंग अनफॉरगेटेबल है।